के कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के बीच अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री महेश्वर काजी जी, हम लोगों के बीच उपस्थित मंचासीन जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, हम लोगों के बीच उपस्थित हम सबों के अभिभावक स्वरूप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री उमाशंकर खरवार जी, हम लोगों के बीच मंच संचालन कर रहे श्री मनु खरवार जी, इस मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष खरवार जनजाति समुदाय के श्री राजू खरवार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश खरवार जी, हमारे गोंड समुदाय से स्टेज पर है बैठे हुए भाई श्री शंभू गोंड जी, श्री रामचंद्र गोंड जी जो जिलाध्यक्ष भी हैं, श्री नवीन खरवार जी, श्री नीतीश खरवार जी, हम लोगों के बीच यूपी से भी हमारे प्रोफेसर साहब और गोपालगंज से भी हमारे कई साथी आए हुए हैं। आप लोगों ने बात रखा, इस बीच में हम लोगों के बीच उपस्थित सभी यहाँ हमारे गार्जियन अभिभावक, हमारे बीच बैठी हुई तमाम मातृशक्ति, तमाम युवा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों और पटना से चल करके आए हुए हमारे बीच आयोग के स्टाफ सिद्धार्थ जी, संजय जी, हमारे आप सचिव के रूप में अक्षय जी हैं और दूर दराज से आए हुए, जैसा कि मुझे जानकारी मिला कि 4 जिले से के अलावा यूपी से भी कुछ लोग शामिल होने आए हैं। इतने दूर से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं, इसके लिए मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आपको बधाई देता हूं। मुझे सुनने के लिए, मेरी भावनाओं से अवगत होने के लिए, आप अपनी भावनाओं से अवगत मुझे कराने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोग उपस्थित हुए। मित्रों, कई चीजों पर पूर्व के सभी सम्मानित वक्ताओं के द्वारा चर्चा किया गया और कई समस्याओं से मैं पूर्व से भी अवगत हूँ, लेकिन कोई समस्या जब आता है तो उसका समाधान के लिए रास्ता निकालना पड़ता है। और जो समस्याएं जो आपने मुझे बताया, वो समस्या आज की नहीं है, कई वर्षों से ये समस्या चला आ रहा है। लेकिन दुख होता है कि ठीक ही हमारे प्रमोद जी ने बताया कि हमारे समाज के लोगों में एक सबसे बड़ी कमी है कि जब हम किसी पद पर चले जाते हैं तो फिर खुद का कैसे डेवलप हो, सिर्फ उसकी चिंता करते हैं। हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, उसकी चिंता करना छोड़ देते हैं। कई लोगों का नाम लिया, मैं किसी का नाम लेकर के किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। आप शायद मुझे भी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन अगर हम वैसा होते तो हमको क्या था, हम चेयरमैन बन गए, पटना में पड़े रहते, घर से पटना, पटना से घर करते हैं। सरकार मुझे अनुदान के रूप में राशि देती है, हम घर और पटना करते रहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, पूरे महीना में मुझे 10 दिन भी घर का खाना नसीब नहीं होता है। मैं हमेशा आदिवासी समाज की भलाई के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया गया है, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दिए हैं, मेरा दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिया गया है, मैं उनके उम्मीदों पर कैसे खड़ा उतरूं, मेरा हमेशा दिमाग में ही चलता रहता है। और उसके लिए मैं रात दिन काम करता हूं और धरातल पर जाने से पता चलता है कि उनकी वाजिब प्रॉब्लम क्या है, उसका जेन्युइन प्रॉब्लम जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। तो वो जो ऑन द स्पॉट जा करके उनसे मिल करके उनकी समस्याओं से अवगत होने के बाद जो लगता है कि नहीं ये जेन्युइन मामला है, इस पर काम करना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। राजू जी कई बार मेरे आयोग में भी आए मिलने के लिए, जो खरवार जाति की समस्या के बारे में
कई वक्ताओं के द्वारा जिक्र किया गया है। ये अपने लेटर पैड पर भी लिख करके दिए। हमने इनका लेटर पैड के साथ साथ अपने लेटर पैड आया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे वित्त विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं, हम प्रमोद बाबू सब लोग साथ भी गए। फिर प्रधान सचिव को बोला गया, जो बी राजेंद्र वर्तमान में भी सामान्य प्रशासन के प्रधान सचिव हैं, उनको बोला गया और आप निश्चिंत रहिए, भले लंबे समय से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है, लेकिन मैं अपने कार्यकाल में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके रहूँगा। मैं आपको आज वचन देकर और विश्वास दिला रहा है, क्योंकि हम लोग जिस चीज़ पर एक बार हाथ डालते हैं तो मेरा दिली इच्छा होता है कि उस चीज़ को कैसे हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, ताकि एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, फिर दूसरी प्रॉब्लम को हम लोग फिर देखेंगे और प्रॉब्लम पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है, समस्या का समाधान नहीं होगा, तो निश्चित रूप से प्रॉब्लम क्रिएटेड होता जाएगा, उसका समाधान जब नहीं हो पाएगा तो फिर वो बोझ बनता जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होता है, हम स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर के मिलते हैं। सिर्फ खरवार समुदाय ही नहीं, हमारे आदिवासी समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, किसी का भी कोई प्रॉब्लम होता है और मेरे संज्ञान में आता है, जो बड़ी छोटी छोटी समस्या हम लोग अपने स्तर से भी डीएम को, एसपी को, जिला स्तर के पदाधिकारी को बोल करके समस्याओं का समाधान कर लेते हैं, करवा देते हैं। कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, इस प्रकार की समस्याएं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या संबंधित विभाग के मंत्री से मिल करके भी आपकी समस्या को समाधान करते हैं और रात में निरंतर हम लगे रहते हैं। कई उदाहरण प्रमोद बाबू के द्वारा दिया गया, अररिया का, किशनगंज का। मेरा 13 महीना का मात्र कार्यकाल हो रहा है और 13 महीने के कार्यकाल का मैं काम गिनाना शुरू करूं कि कितने काम, कुछ काम गिना दिए और बड़ी बड़ी काम, तो सैकड़ों आदिवासी समाज का अररिया में जो है बेघर समझिए होने का स्थिति हो ही गया था। सब लोग लगे हुए थे, अगर हम लोग नहीं पहुंचते तो अब तक सब लोग बेघर हो चुके होते। ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं मेरा मात्र 13 महीने के कार्यकाल में। तो मुझे उसको गिनाना नहीं है, गिनाने के लिए आप लोग हैं। मेरी एक्टिविटी, मेरा कार्यकाल, मेरा काम क्या है, वो आप लोग को जजमेंट करना, देखना है। मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से करूं, ये मेरे लिए मेरे सम्मान के खिलाफ होगा, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। सबसे पहले तो मित्रों, यहाँ आकर के इतना मान सम्मान, प्यार, स्नेह आप लोगों का मिला, सभी बच्चियों के द्वारा इतना अच्छा सम्मान में गीत संगीत का कार्यक्रम हुआ, सभी बच्चों का एक बेहतर परफॉर्मेंस देख करके मुझे सम्मानित करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। और हम यही आशा करेंगे पूरे अपनी आदिवासी समाज के माताओं से, बहनों से, हमारे तमाम गार्जियन से, ये सब संघर्ष और प्रॉब्लम आता रहेगा, चलता रहेगा। जब जब प्रॉब्लम आएगा, समस्या का समाधान भी होगा, कोई ना कोई रास्ता भी निकलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम कैसे अपने समाज के बच्चों को पढ़ाएं, कैसे एक रोटी कम खा करके भी अगर अपने समाज के बच्चों को स्कूल भेजना पड़े, पढ़ाना पड़े, तो वो काम जरूर करें। क्योंकि हमारा समाज जब शिक्षित होगा तभी हमारा समाज का डेवलप होगा, उत्थान होगा। अब जब एक परिवार का बेटा हो या बेटी पढ़ लिख करके कुछ अच्छा होगा, तो भी अपने माँ पिताजी के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक परिवार का बच्चा कुछ अच्छा पदाधिकारी बने या किसी अच्छे क्षेत्र में गए, चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हो, कलाकार हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी किसी क्षेत्र में। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में नाम कमाने का अवसर होता है। कई सारे क्षेत्र बड़े बड़े हैं। आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है उस क्षेत्र में आप जाइए, जरूर जाइए, पर लेकिन इनिशियली जो ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जब तक आप शिक्षित रहेंगे तभी भी हर एक सेक्टर के बारे में आपको जानकारी होगा। जब हर सेक्टर के बारे में जानकारी होगा तो फिर आपको चूज करना है कि आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, उस क्षेत्र में जाकर के अपना भविष्य बनाइए, अपने माँ पिताजी के साथ साथ अपने गांव समाज और अपने प्रदेश का नाम रोशन कीजिए। तो जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, हम गार्जियन, अभिभावक से अपेक्षा रखते हैं और उम्मीद भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि अपने बच्चों को कम से कम जरूर पढ़ाइए, जरूर स्कूल भेजिए। जिनका जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है, चाहे वो सरकारी स्कूल ही क्यों ना हो, सरकारी स्कूल में भी आज जा जाइए। पहले वाली बात नहीं रही, बीच में ठीक है कुछ दिनों के लिए कई तरह का
चीज ज्यादा सुनने को मिलता था, पर आज के वर्तमान समय में और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में जो स्कूल का, सरकारी स्कूल का जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। कहीं कहीं अपवाद हर जगह होता है, मैं ऐसा नहीं कहता 100% सब चीज ठीक है, अपवाद हर जगह हर क्षेत्र में है, पर आज के समय में रेगुलर क्लास हो रहा है, शिक्षकों की उपस्थिति अच्छी होती है, मध्याह्न भोजन का व्यवस्था है, लड़कियों को साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, उनका लाभ उठाइए। और जब हमारा समाज का बच्ची पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको हर क्षेत्र में भी जाने का अवसर मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा पर विशेष रूप से फोकस होना चाहिए। और जहाँ तक बात हमारा आयोग का है, हम लोग का आयोग का काम ही होता है लोगों को, किसी भी हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, उसको न्याय दिलाने का काम ही होता आयोग का। इसी के लिए गठन ही होता आयोग का कि अन्याय जिनके साथ हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम करना है। तो रात दिन इस काम में हम लगे रहते हैं, और कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो जरूरी नहीं है कि आप पटना आके मिले, आप अपनी बात को पूरी डिटेल में लिख करके आयोग के एड्रेस पर पटना में भेज दीजिएगा। हम वहाँ से आपके विभाग से आपके जो भी समस्या है और उस समस्या से संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भेज करके आपकी समस्याओं को हम हर संभव प्रयास करेंगे कि समाधान करने के लिए। साथ ही साथ अभी हमारे एक भाई शंभू जी के द्वारा चर्चा भी किया गया कि एक बड़ी पटना प्रदेश स्तर पर सम्मेलन की आवश्यकता जताई। आपको बता दें, हम मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस चीज पर चर्चा भी किए थे सम्मेलन के बारे में। और सम्मेलन जरूरी क्यों है ये समझने की जरूरत है। आपको पता है कि बिहार झारखंड का बंटवारा होने से पहले हम लोगों का 10% आदिवासी का एसटी का आरक्षण हुआ करता था, और बिहार झारखंड का बंटवारा होने के बाद 2000 के बाद हम लोग का आरक्षण आदिवासी समाज का एसटी का 1% पे हम लोग आ गए हैं। और वर्तमान समय में जातीय जनगणना भी हुआ, उसका प्रदेश स्तर पर रिपोर्ट भी आ चुका है। 1.68% पूरे बिहार में आबादी सरकारी डाटा के हिसाब से जो दिखाया गया है वो 1.6% है। उस हिसाब से भी हमारा 2% तो ऐसे ही सरकारी डाटा के हिसाब से हमारा हक बनता है। तो ऐसा नहीं है कि 2% होने के लिए भी हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो आपको कोई ला करके दे देगा। वो अमूमन तौर पर होता ही है कि सरकार को ये लगता है कि चलो जैसे काम चल रहा है तो वो कोई चीज़ मेरे हाथ से, हमारा हाथ से जब निकल जाता है उस चीज़ को पुनः वापस करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करने के लिए आपको अपना एकजुटता, अपना संगठन दिखाना पड़ेगा, अपनी ताकत, अपनी हर चीज़ का दिखाना होगा कि हमारी इतनी उपस्थिति है, हम लोग इतने जागरूक हैं, हमारी इतनी आबादी है, तो इसके हिसाब से हमारी इतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। उसके लिए एक बड़ी सम्मेलन हम लोग पटना में करेंगे। ऐसे 15 नवंबर को ही मेरे दिमाग में चल रहा था भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर कार्यक्रम करने का। मैंने लगभग प्रोग्राम तय भी कर लिया था, लेकिन बीच में 15 नवंबर को जो है दीपावली और छठ के बीच का डेट पड़ता है, जिसकी वजह से फिर कुछ लोगों का सुझाव आया कि ये 15 नवंबर के बाद वाला कार्यक्रम हम लोग तय तब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस दिन समय दे देंगे उस दिन हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे पूरे प्रदेश स्तर पर। और पूरे आदिवासी समाज के लोग, उसमें आदिवासी समाज एसटी में बात करें तो 31 जातियाँ हैं पूरे बिहार में, और सभी आदिवासी समुदाय के लोग मिल करके हम लोग प्रदेश स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। अगला जो डेट मेरे दिमाग में चल रहा है 11 फरवरी, तिलका मांझी जी का जयंती के अवसर पर 11 फरवरी को होता है। तो उसमें मौसम भी ठीक रहता है, बहुत ज़्यादा न ठंडा न गर्म का। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन डिपेंड करता है माननीय मुख्यमंत्री जी के टाइम पर। उनसे जैसे ही टाइम मिलता है तो हम आप लोग को सूचित करेंगे, और जब आप लोग को सूचना मिल जाए कार्यक्रम का तो पूरी ये नहीं इंतजार करना है कि मुझे गाड़ी मिलेगा, ट्रेन में जाने के लिए भाड़ा चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए। आप ये समझिए कि हम अपनी हक और अधिकार के लिए हमको जाना है,
और उस कार्यक्रम में शामिल होना है। वैसे हम लोग प्रयास करेंगे, जो भी संभव होगा हम लोग करेंगे, पर ये बहुत अपेक्षा नहीं रखना। हम लोग आदिवासी समाज का जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये अलग बात है। जो पहले के अपेक्षा, जो पहले हमारे अपेक्षा में हम लोग देखें तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हमारा हर स्तर में हम डेवलप किए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन औरों के परिप्रेक्ष्य में आज भी बात करें, हम लोग बहुत पीछे हैं और इस चीज़ को मैं खुद भी मानता हूँ, आप सब लोग मानते हैं। लेकिन और भी मेहनत करने की जरूरत है, संघर्ष करने की जरूरत है, और संघर्ष करेंगे तो जरूर हम लोग का जो डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात रखेंगे। कार्यक्रम में जब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के बीच आएंगे, अपनी बात को, अपनी भावना को जब अवगत कराएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बेहतर रिजल्ट आएगा, इतना मुझे आत्मविश्वास है। साथ ही साथ अभी चर्चा कर रहे थे कि समन्वय समिति के बारे में जिक्र कर रहे थे। समन्वय समिति भी बनेगी उस कार्यक्रम को लेकर के, हर जिले से 1-2 लोगों को सहभागिता भी उसमें होगी, और उस कमेटी का भी हम लोग जल्द जैसे डेट का इससे सरकार के बीच में एक कड़ी के रूप में मैं काम करूंगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिलने का इच्छा होता है, कोई बड़ी समस्या होता है, सीएम हाउस फोन करते हैं, मिलने का इच्छा जाहिर करते हैं, तो तुरंत समय मिल जाता है। जैसे ही उनकी व्यस्तता खत्म होता है तुरंत बुलावा आ जाता है, मिलते हैं। तो जैसे ही कोई बड़ी समस्या आप लोगों का मेरे संज्ञान में आता है तो उस समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का एक बीच में कड़ी का काम मैं खुद हूँ, प्रमोद बाबू हैं हमारे बीच, माननीय सदस्य आयोग में है, कारी साहब हैं, हम आपकी समस्या को हम लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा के हर समस्या को, एक समस्या को धीरे धीरे समाधान करने का प्रयास करेंगे। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि आगे भी गोपालगंज का भी कार्यक्रम है, जाना है। और इन्हीं शब्दों के साथ एक बार जोर से नारा लगाइए, आदिवासी एक